हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोड सीखो। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने पाइथन के वेरिएबल्स डेटा टाइप्स कवर किए थे और आज की वीडियोस में हम पाइथन के ऑपरेटर्स पे डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो एक बार ज़रूर उसको चेक कर लें, क्योंकि हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और कोई भी पार्ट मिस नहीं होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम पाइथन के ऑपरेटर्स कवर कर रहे हैं, तो एक बार हम पहले अपना डॉग चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम वन बाय वन प्रैक्टिकल करेंगे अपने पाइथन इंटरफेस पे। ठीक है, तो अभी के लिए हम एक बार डॉग पे चलते हैं। दोस्तों, पाइथन ऑपरेटर्स जो है वो तीन तरीके के होते हैं। एक अर्थमेटिक, कंपैरिजन और लॉजिकल होते हैं। तो अर्थमेटिक में आपने ये सारे ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन में आपके ये ऑपरेटर्स हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स ये होते हैं, तीन तरीके के। ठीक है, सबका हम वन बाय वन प्रैक्टिकल करेंगे और बिल्कुल इसको हम थ्योरी से लेके प्रैक्टिकल पार्ट कवर करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि आपका जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कितने तरीके के होते हैं। सिंपल, आप जैसे मैथ में आपके ऑपरेटर्स, मैथ में जो हम कोई भी अर्थमेटिक टास्क परफॉर्म करते हैं उसके लिए हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या फिर मॉड्यूलस ये यूज़ करते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह जैसे पावर, आप किसी नंबर का फैक्टर निकालते हैं या फिर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो उसी तरह यहाँ भी पाइथन के अंदर भी कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो भी हम एक बार उसको चेक करेंगे। तो बेसिकली जो पहले तो ये समझ लो ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर्स जो है कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे लाइक प्लस, माइनस, एस्ट्रिक, डिवाइड, मॉडुलस। तो ये सारे ऑपरेटर कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि दो वैल्यूज़ के बीच में परफॉर्म करते हैं, कोई सर्टेन टास्क परफॉर्म करते हैं। तो जैसे अगर हम दो नंबर को ऐड करना है तो उसके लिए हम प्लस साइन यूज़ करते हैं, सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एस्ट्रिक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह डिवीज़न के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। तो इसका एक बार हम जो है बस बेसिक से एक बार देख लेते हैं। आप, आई होप कि आप अवेयर होंगे इन सब चीज़ों से। तो सिंपल एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ पे दो वेरिएबल लेते हैं। एक्स की वैल्यू लेते हैं हम 8 और वाई की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे 4। ठीक है, तो हम एक बार इसको एक जेड नाम का वेरिएबल लेते हैं और सबसे पहले हम इसको एडिशन करते हैं। ठीक है, तो हम एक्स प्लस वाई देते हैं यहाँ पे और फिर हम इसको प्रिंट करा देंगे। जेड को प्रिंट कर, जेड नाम का एक वेरिएबल लिया क्योंकि हमने एक्स प्लस की वैल्यू को स्टोर करना है, तो यहाँ पे हमने इसको हम प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, हमारा क्या प्रिंट हो गया, 8 + 4 मतलब 12, यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब इसी में हमको अगर इसमें हमको सब्सट्रैक्शन करना है तो इसमें हम माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर लिए। अब फिर इसको प्रिंट करा देते हैं, क्या आ गया, 8 - 4 4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको हम थोड़ा क्लियर कर दें। फिर हम इसको मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है हम यहाँ पे एस्ट्रिक यूज़ कर लेते हैं। तो 8 4 जा आपका आएगा 32 आ जाएगा, राइट, 32 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिवीज़न है, तो डिवीज़न के लिए हम यहाँ पे डिवीज़न का साइन लगा देते हैं। अब आपका आउटपुट आना चाहिए 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे 2.0 आ रहा है, फ्लोट वैल्यू आ रही है, लेकिन आप इसको इंटीजर में भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको INT लिखना है और लास्ट में भी आपको पैरेंथेसिस लगा देना है। अब आपका आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर आपका आ गया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका फ्लोट में देता है जब आप डिवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट आपका है मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे मॉड्यूलस का सिंबल लाते हैं, यानी परसेंटेज लाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हटा देता हूँ अभी के लिए। ये क्या करेगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर आपका देता है कि इसमें जो है वो कितना रिमाइंडर आया हुआ है। जैसे अगर हम 8 को 4 से डिवाइड करें तो आपका इसमें रिमाइंडर 0 आएगा। तो एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट जेड, इसको क्लियर कर दें और यहाँ पे देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि 0 यहाँ पे इसमें कुछ 8 जो है प्रॉपर आपका 4 से फुली डिवाइड हो जाता है, इसलिए रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। नेक्स्ट आपका जो है वो पावर है। तो पावर, किसी नंबर का अगर पावर निकालने के लिए जो है हमें बस ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे जैसे मान लिया हम यहाँ पे 2 एस्ट्रिक लगा देते हैं, तो अब क्या होगा कि 8 और 4 है, तो मतलब 8 के ऊपर जो पावर लगेगी वो जो है वो आपका 4 बार पावर लग जाएगी। ठीक है,
आपका। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा वो एक बार देख लेते हैं। आपका ये आएगा 4096 आ गया। नेक्स्ट है आपका फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न वो ऑपरेटर होता है जो सिर्फ़ डिवीज़न का जो इंटीजर पार्ट होता है वो रिटर्न करता है, जबकि डेसिमल पार्ट को वो इग्नोर कर देता है। इसको एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। एक्स नाम का एक वेरिएबल लिया, उसको हमने वैल्यू 10 दी। वाई नाम का वेरिएबल लिया, उसको हमने 4 दिया, ठीक है। जेड नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें हम फ्लोर डिवीज़न लगाते हैं एक्स, यहाँ पे 2 बार डिवीज़न का साइन, और यहाँ पे हमने दिया वाई, ठीक है। और इसको हम जेड को प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। सी, तो यहाँ पे 4 उस 10 को 4 से डिवाइड किया तो 2 बार जाता है, 2 बार जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2.5 आएगा। तो 2.5 को उसने क्या किया, इग्नोर कर दिया। तो सिर्फ इंटीजर पार्ट को यहाँ पे वो शो करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो जो कंडीशन को चेक करते हैं और जो उनका जो आउटपुट देते हैं वो ट्रू फॉल्स में देते हैं। मतलब अगर कंडीशन सही है तो ट्रू देते हैं, कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स शो करते हैं। और यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर के यहाँ पे साइन दिए हुए हैं। अगर इक्वल कोई दो वैल्यू इक्वल है तो इक्वल का साइन यहाँ पे ये लगेगा, 2 बार इक्वल साइन। और डज नॉट इक्वल का साइन ये रहे आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, और इक्वल का साइन ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। तो इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। सेम आता है अपने इंटरफेस पे। यहाँ पे हम यहाँ पे देते हैं, इसको हम 5 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल एक्स वाई ले लिया, एक्स की वैल्यू 5 दे दी, वाई की वैल्यू 10 दे दी। पहला आपका इक्वल हुए तो यहाँ पे हम देते हैं, हम एक बार प्रिंट करके देखते हैं प्रिंट। और यहाँ पे हमने बोला एक्स जो है, एक्स की वैल्यू क्या है, वो आपका वाई के इक्वल है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है क्योंकि 5 10 से छोटा है, और जबकि हम यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं, यहाँ पे इक्वल लगा दिए, इस वजह से वो फॉल्स दे रहा है, राइट। नेक्स्ट आपका डज नॉट इक्वल। अब यहाँ पे हम ये लगा दिया। अब देखते हैं अगर क्या कंडीशन आती है। अब ट्रू आ गई क्योंकि एक्स जो है वो 10 के 5 जो 10 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। नेक्स्ट आपका ग्रेटर देन। अब यहाँ पे हम ग्रेटर देन का सिंबल लगा देते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। अब आ रहा है फॉल्स आ रहा है क्योंकि 5 10 से छोटा है, जबकि यहाँ पे कंडीशन में दी है, यहाँ पे ग्रेटर देन लगाया यानी बड़ा लगाया हुआ। यहाँ पे हमने अब नेक्स्ट लेस देन देख लेते हैं। लेस देन यानी 5 10 से छोटा है, दैट इज ट्रू। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, आपका आ जाएगा ट्रू आ जाएगा, राइट। यहाँ पे ट्रू आ गया। नेक्स्ट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हमने कहा कि x जो है वो ग्रेटर देन है और उसके बराबर है y के, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या आता है। फॉल्स, क्योंकि 5 10 से छोटा है ना कि बड़ा है, राइट। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगा देते हैं, ठीक है। लेस देन इक्वल टू ट्रू, क्योंकि 5 10 से छोटा है, इस वजह से यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे ट्रू शो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लग रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड भी अगर कोडिंग में इंटरेस्टेड हो और बेसिक से लेके प्रो लेवल तक वो पाइथन सीखना चाहते हैं तो वो इस चैनल के थ्रू ईजिली सीख सकते हैं। बढ़ते अपने अगले टॉपिक पे हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली दो या दो से ज़्यादा जो आपकी कंडीशन होते हैं उसको कंबाइन करके जो उसका आउटपुट देते हैं वो ट्रू और फॉल्स में देते हैं। और हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट। इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो आपको ईजिली समझ में आएगा। यहाँ पे हम एक मैं एज नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ और उसको बोलता हूँ कि मैं इसकी एज जो है वो 30 है। अब यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कंडीशन सेट करते हैं वो, और इसको प्रिंट करा के भी देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट क्या आता है, वो ट्रू आता है फॉल्स आता है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एज जो है वो आपकी वो आपकी जो है, अब वो लेस देन क्या है आपकी, लेस देन 32 है। एज आपकी क्या है, लेस देन 30, 32 से कम है यानी 30 है। और मैं एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि एज जो है वो
अब मैं यहाँ पे एज जो है उसको ले रहा हूँ वो आपकी ग्रेटर देन 40, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कंडीशन आपकी ट्रू है और यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है, वो फॉल्स है। तो यहाँ पे एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा, ठीक है। सी, आपका फॉल्स आएगा क्योंकि दोनों में से कंडीशन एक ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, लेकिन जब बीच में एंड ऑपरेटर लगा देते हैं तो वो फॉल्स आ जाता है। अगर इसकी यहाँ पे मैं और कर दूं, और एक कंडीशन ट्रू है, ओ आर लगा दूं या और ऑपरेटर, और दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रू आ रहा है। तो जब हम एंड ऑपरेटर लगा देते हैं, दोनों में से कंडीशन चाहे एक ट्रू हो या एक फॉल्स हो, तो फॉल्स ही आएगा। जब हाँ यहाँ पे हम और ऑपरेटर लगा देते हैं तो आपकी एक कंडीशन अगर ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो वो ट्रू आ जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं थर्ड हमारा जो इसका है ऑपरेटर वो नॉट है। नॉट ऑपरेटर को हम समझने के लिए ना हम एक यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं एज, हमें लिखते हैं एज लॉगिन, ठीक है, और मैं इसको कहता हूँ ट्रू है। अब देखिए, अब इसको मैं अगर प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट, अब मैं कहता हूँ कि नॉट, मैं कंडीशन क्या लिख रहा हूँ, नॉट, यानी नॉट ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इज लॉगिन, ठीक है। ये क्या करेगा, जस्ट इस ट्रू यानी इस कंडीशन को उल्टा कर देगा, वो फॉल्स दे देगा, देखिए, ठीक है, उसने यहाँ पे फॉल्स दी। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, वो जिस अपोजिट वो आउटपुट देता है, अगर फॉल्स है तो ट्रू दे देगा, ट्रू है तो फॉल्स दे देगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें, और इसको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। वीडियो का आप कहीं पे भी आपको डाउट लग रहा है तो वीडियो आप दोबारा देखिए ताकि आपको ईजिली समझ में आए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपका कोई वीडियो आपकी स्किप ना हो, क्योंकि बिल्कुल एक सीक्वेंस से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आपको पाइथन सीखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, कमेंट में आप ज़रूर हमें बताइए कि अगला जो टॉपिक आप किस पे देखना चाहते हैं, तो मैं उसी पे ही वीडियो आपकी अपलोड करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।